नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। चौराहों के नाम बदलने के बाली के फैसलों से सहमत नहीं है चीमा। काशीपुर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि शहर की तस्वीर बदल देने से तकदीर नहीं बदलती, इसके लिए सामूहिक राय से फैसले लेने होते हैं। बुधवार दोपहर रामनगर रोड स्थित विधायक कार्यालय में मीडिया से मुखातिब पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि शासन स्तर पर होने वाले फैसलों में महापौर दीपक बाली दखल दे रहे हैं। शहर के चौराहों के पौराणिक नाम बदलने का उनका प्रयास आम लोगों के गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पहचान को बिना कारण मिटाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व विधायक ने कहा कि जब शासन से नाम बदलने के प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुए, तो अफसरों की फौज के साथ इन स्थलों का भ्रमण करने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि विकास समेत अन्य जरूरी मसलों में महापौर शहर के विधायक से भी मशवरा करना जरूरी नहीं समझते। ज्ञात हो कि महापौर श्री बाली ने चीमा चौराहे समेत कई स्थलों के नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए महापौर ने भाजपा नेताओं और संगठन को विश्वास में नहीं लिया। इस दौरान अपने साथ बैठे भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा, भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी और प्रदेश मंत्री एवं निगम पार्षद गुरविंदर सिंह चंडोक की ओर इशारा कर पूर्व विधायक चीमा ने कहा कि सरकार और संगठन के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए कि महापौर ने उनसे किसी मसले में कभी कोई राय ली है। साथ ही कहा कि इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले कुछ लोगों को जनता का नाम देना कतई उचित नहीं है। पूर्व विधायक ने कहा कि वह चौराहों के नाम बदले जाने के महापौर के निर्णय से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चौराहों के नाम न बदलने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। हालांकि पूर्व विधायक ने कहा कि नाम रखें, लेकिन उन चौराहों के जिनके नाम नहीं है, इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ जनों और पार्षदों की राय ली जानी चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि उनके कार्यकाल में वे और मेयर मिलजुल कर विकास करते थे। निगम बोर्ड की मीटिंग में जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी, लेकिन आज महापौर द्वारा अपने सारे क्रियाकलापों से विधायक को ऐसे बाहर कर दिया गया जैसे दूध में से मक्खी। उन्होंने कहा कि महापौर हो या विधायक, यदि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर नियमानुसार कार्य न किया जा रहा हो, तो संबंधित अधिकारियों को उन्हें सही राय देनी चाहिए। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। वो मेरा ख्याल अब घर पे पहुंचे हैं। अभी मुझे संदेश मिला है कि वो घर पे भी आए हैं, तो इसलिए वो आज की प्रेस में नहीं आ पाए। उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की प्रेस का मुख्य विषय नगर निगम के चुनाव के बाद काशीपुर की जनता की ये सोच कि विकास का कार्य पहले से तेज़ी से चलेगा और काशीपुर विकास की गति आगे बढ़ेगी, ऐसी सोच के प्रति माननीय अध्यक्ष जी ने जो जगह जगह पर वादे किए, और वो उनका ये कहना कि जिसको भी जो कोई बात कहनी है कह दो, मैं यहीं पर निर्णय दूंगा, ऐसा कह करके उन्होंने बहुत सारी जगह पर अपने आप निर्णय दे दिए। जो बातें शासन स्तर की थीं, उनका भी निर्णय उन्होंने दे दिया। उससे भी कोई बुराई नहीं। विकास की कड़ी मात्र सड़कों से ही पूरी नहीं होती, बहुत काम होते हैं जो विकास के लिए करने पड़ते हैं। मैं इस विषय पर, विकास के विषय पर कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि विकास चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन अभी अभी आज मैंने पेपर में देखा कि उन्होंने काशीपुर के सारे चौराहों के नाम बदलने का निर्णय लिया है, और आज के पेपर में जो नाम रखे जाने हैं वो भी दिए हैं, और कल
उन्होंने संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर चौराहों की निरीक्षण भी उन्होंने चौराहों का किया है और अपनी राय कि इसमें क्या क्या करना है ये संबंधित अधिकारियों को दी है। मेरा ही नहीं बल्कि काशीपुर की जनता का ये कहना है कि काशीपुर के सारे चौराहों का नाम बदल देना ये कि काशीपुर की पहचान को ख़राब करने वाली बात है। काशीपुर की पहचान ख़त्म होगी इससे। इसलिए काशीपुर के ऐसे चौराहे जिनका नाम अभी तक नहीं रखा गया है उनका नाम रख देने में कोई आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन जिनके नाम पुरातन चले आ रहे हैं और वो हिंदुस्तान के कोने कोने में वो जाने जाते हैं उनका नाम अभी बदलने में काशीपुर की जनता को आपत्ति है। इसकी तरफ मैं तो ये कहूँगा कि नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को ध्यान देना चाहिए, और अगर नगर निगम के अध्यक्ष ध्यान नहीं देंगे तो मुझे ये इतनी आशा और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि काशीपुर की एकदम से तस्वीर को बदलना, तस्वीर बदलने से तकदीर नहीं बदलती। तकदीर बदलने के लिए तो बहुत कुछ करना भी पड़ेगा उनको। इसलिए मेरा ये कहना है कि नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को ये चौराहों के नाम जो हैं, जो पुरातन चले आ रहे हैं, उनको ना बदला जाए। बस मैं तो इतने ये भी कहना चाहता हूँ। देखिए, काशीपुर की जनता ने उन्हें मेयर चुना है, तो मेयर का ये दायित्व बनता है कि वो काशीपुर की जनता, काशीपुर के विधायक, काशीपुर के पार्टी संगठन के वरिष्ठ लोग और पार्टी के और अन्य पार्टियों के या जो निर्दलीय पार्षद हैं उनकी राय से काम करना चाहिए। और ऐसा होता आया है। काशीपुर की हिस्ट्री है कि जो भी पहले मेयर रहे या उससे पहले चेयरमैन रहे, उन्होंने लगातार काशीपुर की जनता से, काशीपुर के पार्षदों से आम राय करके काम करे और उसमें अच्छे निर्णय निकलते हैं। ऐसा निर्णय उन्हें करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लगातार वो जो है वो अपने एकल निर्णयों से जो है वो कामों को कर रहे हैं। तो अगर वो सबके साथ बैठ के कुछ निर्णय करते तो शायद कुछ अच्छे रिजल्ट निकलें। और जैसे कि अभी चौराहों की बात आई, तो जो पुराने पौराणिक चौराहे हैं जिनके नाम पड़े हुए हैं, उनकी जगह भी काशीपुर में बहुत सारे चौराहे ऐसे हैं जिनके कोई नाम नहीं है। तो जो भी अगर उन्हें कोई भी नाम रखने हैं तो वो उन चौराहे पर रख सकते हैं, समझे साहब। तो उस विषय को जो है वो उससे एक तो कोई आपस में जैसे कहना चाहिए कि कोई विवाद नहीं होगा और कोई मतलब कोई भ्रांति नहीं होगी और नए नाम रखे जाएंगे और वो चौक बढ़िया करके बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सभी चौराहों का सुंदरीकरण होना चाहिए, उस पर जोर उन्हें देना चाहिए और सुंदरीकरण से ही विकास दिखाई देता है। अभी काशीपुर में जैसे मान लो उन्होंने रोडों का काम करा है, कुछ पुरानी रोडें सेंक्शन थी, कुछ नई रोडें उन्होंने सेंक्शन करवाई हैं, उन्होंने काम करा है, रोडों पर अच्छा काम करा है। तो निश्चित रूप से अगर इसमें विधायक की सहमति भी होती और पार्षदों की सहमति भी होती तो और इसका अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसा होता है कि जब सामूहिक चर्चा होती है, हमारे यहाँ तो पार्टी का भी है कि सामूहिक बैठ के निर्णय लीजिए। पार्टी में भी सामूहिक निर्णय होते हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष अकेला कोई निर्णय ले सकता, ना जिला अध्यक्ष अकेला कोई निर्णय ले सकता, ना मंडल अध्यक्ष अकेला कोई निर्णय ले सकता और ना ही कोई व्यक्ति विशेष अपना कोई अलग अकेला निर्णय ले सकता। सबको मिल बैठ के ही काम करने की हमारे यहाँ पार्टी संगठन की जो है वो स्थिति है। तो इसमें जो है अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मेन चौराहे पे जो फ्लाईओवर बना है, इसके नीचे पार्किंग बनाने की बात है, इसका सुंदरीकरण होना चाहिए था। पार्किंग से काम नहीं, पार्किंग तो इतनी बढ़िया बनी रही है जेल पे, इसका सुंदरीकरण करना चाहिए ना। तो अगर हर जगह पैसा वसूली की बात सोचोगे तो वो भी ठीक नहीं है।
और सुंदरीकरण के अलावा कुछ जो वहाँ के दुकानदार हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। अब क्या होगा कि आप पार्किंग बना दोगे तो जो छोटी छोटी गलियाँ हैं ना उनके साइडों में वो सब बंद हो जाएंगी, बिल्कुल जाम, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ये जो है ये निर्णय लेना चाहिए था। दूसरी बात जो फ्लाईओवर के दोनों तरफ उन्होंने अभी सुंदरीकरण का काम शुरू करा है, उसमें बहुत सारे चित्र वो बनवा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन उसमें मेरा उनसे क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई राय नहीं करी, मेरा उनसे एक निवेदन है कि अभी भी वो इसमें निर्णय ले सकते हैं कि उसमें जो वो मंदिरों के चित्र बनवा रहे हैं उन्हें हटवाएं, क्योंकि वहाँ पर अभी जो 1-2 चित्र बने हैं, कोई पीक करके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो जो है वो हमारे धर्म के प्रति भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सारे काम जो हैं वो अगर सर्वसहमति से, क्योंकि अभी मैं हल्द्वानी गया था तो वहाँ पर दोनों जो नैनीताल रोड है उस रोड पर दोनों साइडों में जो नई बाउंड्री वॉल बनी है उसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र उन्होंने बनवाए जो हमारी उत्तराखंड की उसे भी दर्शाते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छे पर्वतीय और वो उस तरीके के चित्र बनवाए। तो उस तरीके का काम वहाँ पर करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर मंदिरों के जो हमारे 4 धाम है, शायद एक उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ का भी चित्र उसमें बनवा रहे हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो चित्र ना बनवा के, क्योंकि लोग गंदगी करते हैं, अपनी आदत से बाज नहीं आते, तो इसलिए निश्चित रूप से हमारे उसका अपमान होगा धर्म का, तो उस काम को उन्होंने नहीं करना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।